द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिस्ट्री के इस चैप्टर से हमें क्लैरिटी मिली है स्टूडेंट्स कि कैसे कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ट्रेड पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल सेटअप किया। ब्रिटिशर्स ने मशीन्स की मदद से गुड्स बनाए और काफी सारे पैसे कमाए। परंतु सवाल उठता है कि ब्रिटिशर्स ने प्रोडक्ट्स तो बना लिए, पर इन प्रोडक्ट्स को इंडियंस के बीच सेल कैसे किया, यानी कि आखिर ब्रिटिशर्स ने अपने गुड्स की मार्केट को क्रिएट कैसे किया। चलिए लेट्स फाइंड इट आउट फ्रॉम द टॉपिक मार्केट फॉर गुड्स। दोस्तों, अभी तक की कहानी से हमें ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गई है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पर ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है इंडिया में हो रही ट्रेड एक्टिविटीज पर अपना कंट्रोल सेटअप करना, वहीं इंडिया के लोगों को मजबूर करना कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के बनाए हुए मशीन मेड गुड्स का ही यूज करें। सवाल उठता है कि आखिर उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने अपने गुड्स की मार्केट को क्रिएट कैसे किया इंडिया में, यानी कि इंडिया के लोगों को उस समय ब्रिटिशर्स ने आखिर कन्विंस कैसे किया कि वो फॉरेन गुड्स को अपनाएं। फ्रेंड्स, इसके पीछे 3 टेक्निक्स का रोल है। पहली तो आती है एडवर्टीजमेंट्स। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक प्रोडक्ट को डिजायरेबल और नेसेसरी दिखाया जाता है। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि देखो ये जो नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसके बिना तो आप लोगों की लाइफ बिल्कुल अधूरी है, आपको इसे यूज करना ही होगा। फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट के कारण जानते हैं प्रोडक्ट्स को काफी अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। अब देखिए, आज हमारे चारों तरफ न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, होर्डिंग्स में, टीवी स्क्रीन पर एडवर्टीजमेंट्स ही एडवर्टीजमेंट्स हैं। हम लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि एक बार ही जाकर मार्केट में चेक कर आए कि आखिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे हैं, उन्हें खरीद कर एक बार हम चेक करें कि हमें ये कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है इसका सिर्फ यूज आज नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड में भी किया है और उनके लिए ये टेक्निक काफी अच्छी साबित हुई है। वहीं सेकंड टेक्निक हमारी आती है लेबलिंग। फ्रेंड्स, लेबलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के साथ एक छोटी सी स्लिप जोड़ देती है। इस स्लिप पर या तो कंपनी का लोगो लगाया जाता है, कंपनी का नाम लिखा जाता है, या फिर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इन छोटी सी स्लिप्स को दोस्तों लेबल कहा जाता है, जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी चाहती है कि लोग उनके प्रोडक्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। जानते हैं, कॉलोनियलिज्म के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इसी टेक्निक का यूज किया। ब्रिटिशर्स ने अपने सारे प्रोडक्ट्स पर लेबल्स लगा दिए जिन पर उन्होंने मेड इन मैनचेस्टर लिखा। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि मेड इन मैनचेस्टर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है। वहीं एक और इंटरेस्टिंग चीज की दोस्तों ब्रिटिशर्स ने अपने बनाए हुए लेबल्स पर, जानते हैं, इंडिया के गॉड गॉडेसेस की पिक्चर्स को प्रिंट किया। उस समय दोस्तों ज्यादातर इंडियंस के रिलीजियस माइंड हुआ करते थे। सभी लोग इस चीज पे पूरा भरोसा करते थे कि हमारे भगवान तो प्योर हैं। इस बात का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोडक्ट्स पर जो लेबल्स थे उन पर इंडिया की गॉड और गॉडेसेस की फोटो लगा दी। सब तक ये मैसेज पहुंचाया कि देखो तुम्हारे भगवान तो प्योर है, तुम्हारे गॉड चाहते हैं कि तुम इस प्रोडक्ट को खरीदो और तुम्हारे गॉड ही गारंटेड देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो बिल्कुल प्योर है। और इसी के कारण फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ती चली गई और यही तो वो लोग चाहते थे। लास्ट टेक्निक आती है दोस्तों प्रिंटिंग कैलेंडर्स। देखिए, आज फ्रेंड्स अगर हमें चेक करना होता है कि आज दिन कौन सा है, डेट क्या है, ये मंथ कौन सा चल रहा है या फिर ये साल कौन सा है, तो हम इजीली अपने मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में या न्यूज़पेपर्स में कैलेंडर्स देख लेते हैं। परंतु फ्रेंड्स, पहले ऐसे नहीं होता था। जानते हैं, पहले सभी लोगों के लिए काफी कॉमन था कि वो अपने घरों में, चाय की दुकानों में या फिर किसी भी प्लेस पर कैलेंडर्स को दोस्तों वॉल्स पर पेस्ट किया करते थे। उन कैलेंडर्स पर ये सारी इंफॉर्मेशन होती थी और हर रोज इसी इंफॉर्मेशन का यूज करते। अब ब्रिटिशर्स ने इस बात का फायदा उठाया। ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के कैलेंडर्स प्रिंट किए और कैलेंडर्स पर दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया। ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हर कैलेंडर पर दोस्तों उन लोगों ने इंडिया के गॉड गॉडेसेस की फोटो लगाई, मेड इन मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाई और सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि तुम हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदो, यही प्रोडक्ट्स तुम्हारे लिए सेफ हैं। और फ्रेंड्स, जानते हैं इस चीज का काफी फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को, उनकी सेल बढ़ती चली गई और ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब आप अच्छे से जानते हैं कि आखिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ट्रेड को कैसे कंट्रोल किया, कैसे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केट क्रिएट की। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर होगा रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को एक समराइज्ड वे में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।